माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 से लेकर अंत तक हम सॉल्व करते जाएंगे। बच्चों, लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलो, सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा अपनी। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब जितने भी बच्चे हैं सभी इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो इसमें और पेज नहीं है क्या? ये बुक तो फटी हुई हो रही है पूरी, पेज नहीं इसमें। ये बुक उसको दे दे, वो दे दे उधर से। तो प्यारे बच्चों, अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप बच्चे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और पढ़ाई कर रही होंगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम को दौर चल रहा है। एग्जाम के दौर पे आपको मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। मैथ का एकदम गर्दा ही उड़ा देना है आपको, ऐसे पढ़ना है मैथ के अंदर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे अभिषेक? डियर स्टूडेंट अभिषेक, 15वां होगा 15 क्वेश्चन। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से देखिए। ये चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। लिख देते हैं पहले एक बार, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखाएं, लाइंस, सरल रेखाएं, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 10.2, ठीक है। 10.2 में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था, और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया था, है। आज क्या चल 15 चलेगा ना आज? हाँ ठीक है, 15। तो 14 तक तो हो गया था बच्चों, आज हम 15 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आईएमपी क्वेश्चन। क्या है? इम्पोर्टेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इस बात पे गौर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिए। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है, और रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझ में आती है? एक रेखा है, ठीक है, और अब इस रेखा पे हमें क्या करना है, मूल बिंदु से लंब डालना है। लेट्स सपोज इस रेखा पे मैंने क्या किया, ये लंब मतलब मूल बिंदु से, ओरिजिन से मैंने डाल दिया 0,0 से, इस रेखा पर मैंने लंब डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो रेखा है ना, जो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, वो इस रेखा पर बिंदु 2,9 पर मिलती है, 2,9 पर मिलती है। लिखा है साफ क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, ठीक है, -2,9 पर मिलता है। मूल बिंदु से लंब डाला, वो इस रेखा पर 2,9 पर मिलता है, ये वाली रेखा मतलब जो मूल बिंदु से आ रही है, ठीक है। चलो, और ध्यान रहे ये रेखा आपस में लंबवत है, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु से जो लाइन आ रही है वो इस पर लंब है, और बिंदु 2,-9 है ना, -9 है शायद, -2 है, ये -2,9 पे मिलती है, ठीक है। तो कहता है कि इस रेखा का समीकरण निकालिए। किस रेखा का? रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी इस लाइन का इक्वेशन बताना है हमें।
इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए मान लो, यहाँ बी मान लो और इस पॉइंट को सी मान लो। ठीक है, और फिर यहाँ लिख लो दिया है प्यारे बच्चों, हमें देखिए एक बिंदु दे रखा है मूल बिंदु, ठीक है, और एक दे रखा है लंब बिंदु। तो आप सीधे यहाँ पर ये लिख लो, दिया है मूल बिंदु ओ 0,0 और तथा बिंदु सी बराबर -2,9। ये बात हमने आपस में लिख दी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों इधर, चूंकि OC परपेंडिकुलर है AB पर, मेरी बात पे गौर दीजिएगा, पहले लिखना बंद कर दीजिएगा। ये जो मूल बिंदु से रेखा आती है ना, ये इस AB पर लंब है, कहता है कि वो लंब पे मिलती है ना। परपेंडिकुलर वो लाइन है जो मूल बिंदु से आती है, वो C पर, वो बिंदु C पर मिलती है। तो अगर ये लाइन AB पर यानी OC AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर, कि जो OC की जो ढाल होगी ना, OC की ढाल को हम एक शब्द से और बोलते हैं प्रवणता। ढाल को क्या बोलते हैं, प्रवणता। OC की ढाल गुणा में AB की ढाल, इन दोनों की ढाल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, AB की ढाल, इन दोनों की ढाल का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? अगर हमारे पास ये लाइन AB पर लंब है, OC AB पे लंब है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन के जो ढाल का गुणनफल होगा वो -1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर OC की ढाल हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास OC के दोनों बिंदु है। इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। अब दो बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा होगा। ठीक है, तो OC की ढाल को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, कुछ देर के लिए हम, देखो बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर लो, OC की ढाल का फॉर्मूला ओपन कर लो, y2 - y1 सीधा, और x2 - x1 गुणा, और AB की ढाल को मैं क्या बोलता हूँ, खाली m बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, खाली m। ठीक है, इक्वल टू -1, क्योंकि हमें समीकरण इस लाइन का निकालना है AB का, इसलिए। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि y2 कितना है, 9, यहाँ पे पुटअप कर लो, 9 माइनस y1 बताओ y1 0, x2 बताओ -2, x1 बताओ 0, इनटू में AB का ढाल मान लिए m इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस कर लो, इधर देखो साइड में, माइनस क्या आएगा, प्लस का 9 अपॉन में -2 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू -1। देयरफॉर देखिए 9m से -2 का गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 में प्लस का 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2/9। इट मीन्स डैट, इसका क्या अर्थ है कि रेखा, यहाँ लिख देना, रेखा AB की ढाल m बराबर 2/9 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, AB का ढाल हमने निकाल दिया और बिंदु हमारे पास है, समीकरण निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले इसको लिख लो, जरा नोट कर लो पहले इसको। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक लिख दिया होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए इधर, अभिषेक यहाँ देख ध्यान से,
हमें क्या करना था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, देखिए ध्यान से। इस रेखा का समीकरण निकालना था। सबसे पहले इस लाइन की हेल्प से हमने इस रेखा का समीकरण निकाल दिया, मतलब ढाल निकाल दी। ढाल हमारे पास लाइन ए बी का ढाल आ चुका है। अब क्या करेंगे, बिंदु हमारे पास है, ढाल हमारे पास है, समीकरण निकाल लो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो प्यारे बच्चों याद देख लीजिएगा, रेखा ए बी की समीकरण, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन, लाइन का समीकरण। तो देयरफॉर हमने क्या पढ़ा था, बिंदु ढाल, मतलब बिंदु और ढाल से जाने वाली समीकरण क्या थी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। जरा बिंदु बताओ x1 y1। देखिए अब इस बिंदु को, रेखा ए बी पर ये बिंदु है ना, ये बिंदु लाई करता है, इसको मान लो x1 y1 और वैल्यू पुट कर लो। y1 कितना है 9, m कितना आया 2/9, x कितना है नहीं पता, x1 कितनी है -2, माइनस माइनस प्लस 2 कर लो सीधा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 9y माइनस 9 9 जा 81, 2x 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों से सेपरेट कर लो। ध्यान से देखिए, 2x ये नंबर जाएगा उधर, माइनस का 9y ये नंबर जाएगा उधर, प्लस का 81 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 9y प्लस में 85 इक्वल टू 0। चेक कर लो, चेक कर लिया, तो चेक करो ना, बुक है तुम्हारे सामने, ये आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है मैथ में जबरदस्त वाली। ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट कर ले सभी बच्चे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है, यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है। ठीक है, चलो अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आने वाला लेक्चर में, कि लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। ठीक है, कौन सा बच्चा बुक नहीं लाया तुम में से बताओ? कोई नहीं लाया, बुक होनी चाहिए कल से तुम्हारे पास, वरना इतना पीटूंगा ना। हाँ देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में, ठीक है, सेल्सियस तापसी का रैखिक फलन है। सुन लो पहले ध्यान से, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 जब C बराबर 20 और L बराबर 125.134 तब C बराबर 110 हो, तो L को C के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, L को C के पदों में निकालना है, यानी व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरह की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या लिखूंगा देखिए ध्यान से। दिया है, ठीक है, दिया है, देखो जब ताप यानी सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में ताप 20 डिग्री था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो छड़ की लंबाई कितनी हुई उस टाइम, 124.942 ऐसे।
और जब सेल्सियस हमने बढ़ा दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ताप बढ़ा दिया इसका, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी, L बराबर लेंथ ऑफ, जो छड़ थी उसकी लेंथ कितनी होगी 125.134। ठीक है, तो L को C के पदों में व्यक्त करना है, L के आंसर C के रूप में निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं यहाँ से बिंदु बना रहा हूँ। ठीक है, बिंदु बनाऊंगा पहले मैं समीकरण निकालने के लिए, पदों में व्यक्त करने के लिए। तो कैसे करना है, पहले ध्यान से बात को समझना। देखो यहाँ पे, यहाँ लिख देना, देखो इससे बना दो एक बिंदु पहले 20 कॉमा माना, लिख लो माना बिंदु ए, माना बिंदु ए, इससे बना दिया मैंने बिंदु ए। इसको मान लिया जब सेल्सियस मतलब ताप था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो छड़ की लंबाई कितनी थी 124.942, एक बिंदु बन गया। ठीक है, फिर तथा बिंदु बी, ध्यान से देखिए, जब ताप रखा मैंने 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी 125.134 ऐसे। ठीक है, अब दो बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण का सूत्र लगा लो। देखो अभिष्ट रैखिक फलन, हमें रैखिक फलन बनाना है, रैखिक फलन। अभिष्ट रैखिक फलन को बनाने के लिए यहाँ लगा दो फॉर्मूला। जब दो बिंदु मिल जाते हैं ना, तो दो बिंदुओं से जाने वाली समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान से समझना मेरी, हमें L और C के रूप में आंसर निकालना है। ठीक है, L और C में, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा L माइनस एल वन, फिर L2 माइनस एल वन। ध्यान रखना फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, समझाने के लिए कर ली। L2 माइनस एल वन और C2 माइनस सी वन, सेल्सियस C2 माइनस सी वन, और यहाँ C माइनस मतलब x की जगह c, हाँ C माइनस सी वन, इस तरह। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बिंदु दे रखे C और L के रूप में। x की वैल्यू देखो C, y की वैल्यू ये मान लो, x की ये तो y की वो, ऐसे। तो अब जरा ध्यान देना, बताओ जरा L से L1 बताओ जरा, इसको मान लो, देखो L1 ये L2, ये मान लो C1 ये C2 मान लो। ठीक है, तो बच्चों बताओ L1 कितना है 124 पॉइंट यानी 0.942, फिर बराबर L2 बताओ 125.134 माइनस L1 124.942। ठीक है, और अपॉन में C2 माइनस C1 110 माइनस 20, फिर C को सेम रखो, C1 कितना है 20। अब पहले लिखो जरा इसको सही से, बिल्कुल नोट कर लो पहले, इसमें जगह का शॉर्टेज है। भैया रुको। डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखिए। इसके बाद आगे ओए सभी याद देख लो, इसके बाद क्या करना समझ लो। ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा ऊपर का, चलो ये सबका नोट हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इसको तो आप सेम लिख दो, L माइनस में 124.942, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, 4 में से 4, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, ध्यान से माइनस करना है। ठीक है,
और 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा है 10, इधर से दिया ना, देखो ऐसे ऐसे देखो ना इसको, हाँ 9 बचेगा वहाँ, देखिए ध्यान से 0 0 0 हाँ, देखो पहले यहाँ देखो ध्यान से, 4 में से 2 2, यहाँ से हासिल दिया यहाँ पे, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 10, है ना। कहाँ पे भाई, यहाँ से एक यहाँ दोगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, और फिर यहाँ से ना 10 में से 9 जाएगा तो 1, हाँ ठीक है, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 0, सारा हिसाब है ना। तो यानी 0.19 आ रहा खाली, समथिंग ऐसे ऐसे आ रहा समथिंग, ठीक है। और अपॉन में देखिए इसको माइनस करना है, कितना आएगा 190, खाली 90, वही तो कह रहा मैं 190 कहाँ से आ गया भाई। हाँ चलो, अब इधर में क्या चल रहा है, C माइनस में 20, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इधर, हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, L को C के पदों में निकालना है, ओए L को C की टर्म्स में निकालना है। तो L को C की टर्म्स में निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला नंबर बाहर जाएगा, ये पूरा नंबर कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो 0.192 अपॉन में 90, C माइनस में 20, माइनस का नंबर इधर आके प्लस बन गया 124.942, और चेक कर लो आंसर एक बार, चेक करो एक बार ढंग से। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल राइट आपने नोट कर लिया होगा और चेक भी कर लिया होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है, यानी इस फंक्शन को खाली मैं क्या लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू 0.192 अपॉन में 90, मतलब ये 0 केवल हम इस पॉइंट को दिखाने के लिए मानते हैं, ध्यान रखना, पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मानते हैं, वरना खाली 0.192 लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरा आंसर है, ठीक है, पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मान लेते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिए ध्यान से, सभी बच्चे यहाँ पर देखिएगा, आकाश अभिषेक आर्यन, क्लास 12 के सभी बच्चे यहाँ देखिए, 11th के सभी बच्चे यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। 17 भी ध्यान से देखिए, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि विक्रय मूल्य कितना है, उसको मतलब बेचने का दूध को, है ना। तो मान लो कि माना विक्रय मूल्य इसको मान लिए x रुपए, रुपीज x, तथा मांग जो उसकी डिमांड है, मतलब कि कितना दूध वो बेच पा रहा है इतने रुपए के हिसाब से, तो मांग तथा जो मांग है उसकी वो कितनी है, वो y मान लिया, रुपीज y लीटर, खाली y लीटर, इसको मान लो लीटर में, इतना मान लिया। अगर x रुपए की दर से वो कितना बेच पाता है दूध, y लीटर बेच पाता है मान लिया। तो देखिए बच्चों, इसमें भी एक समीकरण बनाए, मतलब एक बिंदु बनाएंगे सबसे पहले हम। तो माना
बिंदु ए देखो 14 रुपए में वो कितना दूध बेच सकता है एक सप्ताह में। 14 रुपए के हिसाब से 1 लीटर का मूल्य वो 14 रुपए लेता है, तो एक सप्ताह में मतलब एक हफ्ते में वो बेचता है 980 लीटर 14 रुपए के हिसाब से। तो 14x की वैल्यू और 980y की वैल्यू, इतनी तो क्या है इसका मूल्य है, और ये क्या है लीटर में दूध बेच पाता है इतना। 14 रुपए के हिसाब से वो 980 लीटर दूध बेच पाता है एक हफ्ते में। तो इससे एक बिंदु बना दिया, ये इसकी लागत है और ये इसका वो है माल, मतलब मटेरियल है, मांग मटेरियल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तथा बिंदु बी, उसी प्रकार से बिंदु बी को मैंने मान लिया। देखिए 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो एक सप्ताह में 1220 लीटर दूध बेच पाते, इतनी इसकी मांग है। ये विक्रय मूल्य है, ये मांग है, ठीक है। तो फिर कहता है विक्रय मूल्य तब मांग के मध्य के संबंध को रैखिक फलन मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। 17 रुपए, अगर ये कहता है कि अगर 17 रुपए उसका मतलब विक्रय मूल्य है तो मांग कितनी होगी उसकी, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 17 रुपए अगर उसका विक्रय मूल्य है तो मांग बताओ कितनी थी एक हफ्ते में, ठीक है, एक सप्ताह में। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, वही सेम काम करना है, दो बिंदु से जाने वाली समीकरण निकाल लो, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, रैखिक फलन। तो इसीलिए चूंकि अभिष्ट रैखिक फलन रैखिक फलन को निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, दो बिंदु से जाने वाली समीकरण y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस में x1। तो अब ध्यान से देखिए, इसको मान लो आप x1 y1, इसको x2 y2 मान लो। अब वैल्यू पुट अप कर लो, ठीक है। तो बताओ जरा y1 कितना है, 980, y2 बताओ ये 1220, y1 980, x2 बताओ 16, x1 बताओ 14, x माइनस में x1 बताओ 14 है। वो x की वैल्यू बाद में निकालनी, वो ना बाद में रखनी, x की वैल्यू यहाँ नहीं रखनी, वो अभी वो हम एकदम बाद में रखेंगे, लास्ट में यहाँ पे रखेंगे। वो कहाँ पे, यहाँ पे बाद में रखेंगे, लास्ट में सॉल्व करने के बाद, समीकरण निकालने के बाद, पूरी समीकरण निकालेंगे तब रखेंगे वो वैल्यू, ठीक है। तब हमें क्या करना है कि 17 रुपये उसकी अगर लागत है तो मूल्य मतलब उसका जो मांग है वो कितनी है, वो मान लिया y, यानी भाई मांग को y मान रखा ना, तो y का मान निकाला लास्ट में। अभी तो क्या करेंगे, पहले रैखिक फलन बनाएंगे, है ना। पहले क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण। देखिए ध्यान से, y माइनस 980, इसको करो माइनस, 0 में से 0, ठीक है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 है ना, और फिर कितना बच जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, ठीक है, और 16 में से 14 तो 2, और x माइनस में 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 120। तो देयरफॉर y माइनस 980 बराबर 120 और x माइनस में 14, y माइनस 980, ठीक है, गुणा कर लो 120x माइनस 0, 14 दूनी 28 का 8, हासिल कितना लगाए 2, 14 कम 14 और 2 16, 1680। इसके बाद देखिए क्या करना है, सेपरेट कर लो, सारी वैल्यू को उधर ले जा रहा हूँ मैं। तो 120x, ये y जाएगा उधर माइनस का y, ये जाएगा उधर
इधर तो पहले से माइनस है ये नंबर, ये जाएगा उधर, प्लस का 980 बराबर में 0। सही है, सीधा घुमा दिया एक साथ मैंने। 120x माइनस वाई, इसको देखो माइनस कर लो, कितना आएगा 0 के 0, 8 में से 8 0, 16 में से 9 जाए तो कितना बचेगा 7, और बीच में क्या है माइनस, इक्वल टू 0। ठीक है, 700 ही है ना। ठीक है, फिर अब देखिए बच्चों यहाँ तक लिख दो पहले इसको, इसके बाद मान रखना खाली x का, नोट कर लो पहले इसको सही से बिल्कुल। क्वेश्चन मोस्ट IMP है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। कोई अभिषेक आ रही है, ध्यान देखिए। इसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है आपको, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि विक्रय मूल्यता मांग के मध्य के संबंध को रैखिक फलन मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वो कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। 17 रुपये के हिसाब से एक हफ्ते में कितना दूध बेच सकता है वो दूध वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो समीकरण 1, और यहाँ लिखो समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर, ठीक है रख दो, 120 गुणा में x की वैल्यू 17 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 700, 700 को राइट में ले जाओ, प्लस का 700। ठीक है, 0 की 0, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 कम 17 और 3 कितना होगा 20, 2040 माइनस वाई इक्वल टू 700। अब देखिए बच्चों माइनस वाई जाएगा उधर राइट में, तो माइनस 17 यानी 700 इक्वल टू वाई, क्या हो गया, इसको माइनस कर लो। देखिए 0 से, ठीक है 0 की तो 0 आ गई, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 है, 40 आवा, क्या आएगा 1340 ही आवा ना, 40 का जाएगा, ये देखो ना 20 यहाँ पे है, यहाँ क्या आएगा, वो तो सही है, यहाँ पे आएगा माइनस करके, बुझा ऐसे लिख पहले इसको, ये है ना 0, हाँ सही कह रहा है, ये 0 मैंने यहाँ मान ली थी है ना, ये भी तो 0 है, सही है 0 4 और 1340, हाँ सही कह रहा है बिल्कुल राइट, गुड वेरी गुड। तो अतः 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, लीटर के हिसाब से दूध की जो मांग होगी ना, दूध की मांग एक सप्ताह में, यहाँ लिख देना एक सप्ताह में, ठीक है 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक सप्ताह में दूध की जो मांग होगी वो 1340 लीटर होगी, 1340 लीटर। ठीक है, चेक करो आंसर भाई, लो चेक कर लो आंसर। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसको ढंग से नोट कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे लेक्चर से जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जब यहाँ कैलकुलस स्टार्ट होगा ना अवकलन, तो आप लोग सबकी वीडियो छोड़ के मेरी वीडियो में आओगे चल के, इस बात का ध्यान रखना।